हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का उदाहरण 7वां। तो हमारे पास प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तकर ज्ञात करें और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें। हमारे पास द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ पर जैसे x की अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण होगा। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। और जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब द्विघात समीकरण की पहली कंडीशन होती है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और यदि a 0 होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमें प्रश्न में इस समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात करना है, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है b² - 4ac, और यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक है अथवा नहीं है, और b² - 4ac को ही इस द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहते हैं। और हमें प्रश्न में मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। तो जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो इससे हल करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे b² - 4ac, और जब हम इस फार्मूले से इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास तीन स्थिति आएगी। पहली स्थिति होती है कि b² - 4ac बड़ा हो 0 से। इस स्थिति में समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दूसरी स्थिति होती है कि b² - 4ac बराबर 0 हो। इस स्थिति में समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। और तीसरी स्थिति होती है कि b² - 4ac छोटा हो 0 से। इस स्थिति में समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। और जब हम हल करेंगे इस समीकरण को तो इस तीन स्थितियों में से एक स्थिति कोई सी भी आएगी। यहाँ पर दो भिन्न वास्तविक मूल का मतलब होता है कि हमें इस समीकरण, और द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के दो मूल भी होते हैं, मतलब मूलों की संख्या भी 2 होती है। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। और यदि स्थिति ये दूसरी हुई कि b² - 4ac बराबर 0 हो, तो यहाँ पर हमें दो मूल बराबर, मतलब दोनों मूल एक जैसे मिलेंगे। और यदि तीसरी स्थिति में क्या होता है कि b² - 4ac छोटा हो 0 से, तो इस स्थिति में समीकरण का कोई मूल ही नहीं निकलता। तो आइए इस उदाहरण को हम हल करते हैं। तो हमारे पास समीकरण है 2x² - 4x + 3 = 0, और विविक्तीकर ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण को तुलना करना पड़ेगा व्यापक रूप से। तो हमारे पास समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो हमारे पास a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर -4 और c बराबर 3। यहाँ पर 2, -4 और 3 इस समीकरण के गुणांक कहलाते हैं, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्या होती है। अब हमारे पास विविक्तीकर का एक फार्मूला होता है b² - 4ac। b हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो b का मान है हमारे पास -4, तो हम यहाँ पर -4 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर b² है तो -4 का स्क्वायर कर दिया, माइनस का माइनस कर दिया, 4 का 4, गुणित में ac तो a का मान है 2 तो गुणित 2 कर दिया, और c का मान है 3 तो गुणित 3 कर दिया। अब यहाँ पर हम इस संख्या को हल करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस का 16 आ जाएगा। और यहाँ पर हम इनका गुणनफल करेंगे तो 4 दूनो 8 और 8 3 24 हो जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 16 - 24। और जब हम 16 - 24 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगा। और इस स्थिति में हम कह देंगे कि -8 छोटा है 0 से, इसलिए हम लिख देंगे कि b² - 4ac छोटा है 0 से, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये हमारा आंसर है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम उदाहरण 9 हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का
विविक्तीकर ज्ञात करें और फिर मूलों की प्रकृति भी, यदि वे वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास समीकरण है 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। अब हमें प्रश्न में समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात करना है और विविक्तीकर से ही हमें पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है और उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें ज्ञात करेंगे। तो हमें समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात करना है, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है b² - 4ac, जिसके लिए हमें समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करनी होगी। तो हमारे पास समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर देंगे तो हमारे पास a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर -2 आ जाएगा और c बराबर 1/3 होगा। यहाँ पर 3 - 2 और 1/3 हमारे समीकरण के गुणांक कहलाते हैं, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्या होती है। अब हमारे पास विविक्तीकर का फार्मूला होता है b² - 4ac। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर b का मान है हमारे पास -2, तो यहाँ -2 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ है माइनस, तो माइनस का माइनस कर देंगे, 4 का 4 और a का मान है 3 तो गुणित 3 कर दिया और c का मान है 1/3 तो गुणित में 1/3 कर दिया। तो हमारे पास संख्या आ गई ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर -4 गुणित 3 गुणित 1/3। अब हम इस संख्या को हल करेंगे तो यहाँ 3 गुणित 1/3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर -2 का स्क्वायर है और माइनस माइनस प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। माइनस का माइनस कर देंगे और 4 का 4, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 4 - 4 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा और हम लिख देंगे कि b² - 4ac बराबर 0 है और इस स्थिति में हम कह देंगे कि अतः द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल है। हमारे पास इस समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल निकलेंगे। अब हम उन्हें ज्ञात करेंगे। अब हम सूत्र विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस करने में b² - 4ac बटे में 2a। अब यहाँ पर हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास x बराबर माइनस का माइनस कर देंगे, b का मान है हमारे पास -2 तो हमने ब्रैकेट में -2 कर दिया, प्लस माइनस का प्लस माइनस कर दिया और यहाँ पर b करने में b² - 4ac, हमने b² - 4ac का मान निकाला था जिसका मान 0 आया था तो हमने यहाँ पर करने में 0 कर दिया। बटे में हमारे पास 2 गुणित a है और a का मान 3 है तो हमने 2 गुणित 3 कर दिया। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास संख्या आ जाएगी x बराबर 2/2 गुणित 3। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 1/3 और दूसरा मूल आ जाएगा 1/3। हमारे पास दोनों मूल आ गए क्योंकि हमारे पास जो समीकरण था उसकी प्रकृति दो बराबर मूल की थी, इसलिए हमारे पास पहला मूल भी 1/3 होगा और दूसरा मूल भी 1/3 होगा। तो हम लिख देंगे कि अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/3 और 1/3 है। यह हमारा आंसर होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।